चला गया। एक बार जोर से बोलो राधा रानी की। यहाँ पर उद्धव जैसे ज्ञानी आए। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। और जोर से बोलो उद्धव जैसे ज्ञानी आए। नाना प्रकार की बातें उद्धव जी ने सुनाई। ब्रज गोपियों ने कहा उद्धव ज्ञान देना सरल है और ज्ञान पे चलना ताली बजाओ जोर लगे बड़ा मुश्किल है। ज्ञान तो दुनिया को दुनिया दे देती है। एक दूसरे के दुख दर्द में हर आदमी सम्मिलित होकर के कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उद्धव जो एक दूसरे को उपदेश देते हैं और परमात्मा न करे, उनके ही जीवन में अगर कोई दुख आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो सबसे पहले आंसू उसी के निकलते हैं। जोर से बोलो राधा रानी की। उधोरे भैया कर मन की गत न्यारी। जोर से बोलो जय श्री राम। सुंदर पंख दिए बगुला को कोयल कर गई कारी। उद्धव कागज हो तो सब कोई बाँचे, ये कर्म न बाँचा जाए। बेटा किसके भाग्य में क्या लिखा है? परमात्मा के अलावा उसे और कोई जानने वाला। लेकिन उद्धव कोई हमसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, हम अपने मन की बातें बताएं कि नहीं ब्रह्म सुकाम कछु हमको, नहीं ब्रह्म सुकाम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जावनी, ब्रज की रज में रज है कि मिलूं, करू ग्वालन की पहरावनी, तेरी बाकी बोझा की निहारा कर, यही प्रीत की रीत निभावनी है। भगवान तुम्हारी देली पे हमें कर्म की रेख मिटावनी है। जीवन में न हमें पैसा चाहिए, न परिवार चाहिए, न परमात्मा चाहिए, हमें चाहिए तो केवल कृष्ण चाहिए। ताली बजाओ। हमें क्या चाहिए? और गोविंद से जाकर के कह देना, सुनो प्यारे ऊँटो मधुबन को जान। सुनो प्यारे ऊँटो मधुबन में जाना। सुनो प्यारे ऊँटो मधुबन को जाना। सुनो प्यारे ऊँटो मधुबन हमें बार बार कहेंगे, जैसे लोभी कहता है धन मेरा है, कामी कहता है स्त्री मेरी है, उसी प्रकार से हम प्रेमी हैं। हम भी कहते हैं कृष्ण हमारा था, हमारा है और हमारा ही। ताली बजाओ। गोविंद से जाकर के एक मन की बात कहने का मन है कि तेरे खातिर समरिया में जोगिन बनी, तेरे खातिर समरिया में जोगिन बनी, तेरे खातिर समरिया में जोगिन बनी, खाक तन पर लगी रहे
पर लगी रह गई। ऐसे नहीं गाना हाथ एक दो तेरे खातिर सावरिया में जो बिन पानी तेरे खातिर सावरिया में जो बिन बनी। खातिर तन पर लगी रह गई खातिर तन पर लगी रह गई। इंतजारी थी आने की आए नहीं इंतजारी की आने की आए नहीं। इंतजारी थी आने की आए नहीं इंतजारी की आने की आए। तेरी राहों में बाई बिछी रह गई तेरी राहों में आए बिछी रह गई। इंतजारी थी आने की आए इंतजारी की आने की आए नहीं। तेरी राहों में आए बिछी रह गई। तेरे खातिर समरिया में जो बनी तेरे खातिर सावरिया में जो बिन बनी। खातिर तन पर लगी रह गई गए मथुरा को जब से वो मोहन मदन छोड़े हमको अपना आया एक बार दोनों हाथ लौट करके वो मथुरा से आए नहीं लौट करके वो मथुरा से आए नहीं। लौट करके वो मथुरा से आए नहीं लौट करके वो मथुरा से आए नहीं। तेरी राहों में बाहें बिछी रह गई तेरी राहों में बाहें बिछी रह गई। तेरे खातिर सावरिया में जो बिन बनी तेरे खातिर सावरिया में जो बिन बनी। आठ तन पर लगी रह गई एक बार श्री राम एक बार जोश में आओ जोर से बोलो और जोर से बोलो ब्रजगोपियों ने का उठाओ कृष्ण से जाकर के कहते ना ऐसे नहीं हम चाहने वाले आज तुम्हें कल और को चाहे काट दे आंख अभी अपनी हम तुम ही को चाहे तुम ही को जाने उद्धव कड़वा सच ये है संसार भूल सकता है जोर से बोलो जय श्री राम हाथ उठा के जोर से बोलो परवाह और कई बार अपने भी भूल जाते हैं ताली बजाओ लेकिन नहीं होता हम किसी को भूलने वाले हाँ, ये सच्चाई है साहब हमें दुनिया छोड़ के चली गई लेकिन नहीं हम किसी को छोड़ने वाले ऐसे नहीं नरेला नहीं ये सन्नौट है हाँ नरेला वाले धोखेबाज हो सकते हैं लेकिन सन्नौट वाले धोखेबाज हाथ उठाना भाई हाँ बिल्कुल सच्चाई है इन्होंने बार बार समझ ये सच्चाई है प्यारे गोविंद को भजो कृष्ण को भजो कुछ इन ब्रजगोपियों ने ना कोई लाखों के हार पहनाए केवल कृष्ण से प्रेम किया क्या किया कृष्ण से क्या किया ये तो प्रेम करते हैं ऊधो हम जो रो रहे हैं व्यापार के लिए नहीं साहब परिवार के लिए नहीं कृष्ण के लिए उठाइए दोनों हाथ ये तो प्रेम की बातें ऊधो बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें ऊधो ये तो प्रेम की बातें दो बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ खरीद के होते हैं सौदे यहाँ खरीद के होते हैं सौदे
सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तूधो। प्रेमों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तूधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तूधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले तूधो। उठाइए मेरा हाथ। जहाँ पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है रात, पल पल में होती है पूजा, यहाँ पल पल में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तो प्रेम की बातें उठो, ये तो प्रेम की बातें हो। पहले भी हम कृष्ण के थे, आज भी हम कृष्ण के हैं, और जब तक जिएंगे तब तक हम ऐसे नहीं। आवाज उठाओ, दिखावा न करना प्यारे। पहले भी कृष्ण के थे, आज भी कृष्ण के हैं, आगे भी कृष्ण के रहेंगे। नहीं ब्रह्म सुकाम कछु हमको वैकुंठ नहीं लाया, कहाँ जाना, गोविंद के चरणों में बैठे हैं। जितने भी भक्त हुए हमारे संसार में, उन्होंने व्यापार नहीं साहब, परमात्मा को मांगा है, कृष्ण को मांगा है। आप भी जीवन में आए हैं ठाकुर के चरणों में। अगर परमात्मा हमारा है तो संसार हमारा है, और परमात्मा नहीं है तो संसार में कोई किसी का हाथ उठाओ। संसार में कोई किसी का, परिवार में कोई किसी का, में कोई किसी का नहीं है राजा। मानो बात, ये संसार है। सुख में आका वही जोर में लगे रहे चौहे। ये संसार बनी का है बेटा। सांवरे सरकार ने कमाल कर दिया, सांवरे दातार ने कमाल कर दिया, और जो भी आया दर पे उसे माला क्या कर दिया। ताली बजाओ जोरदार। भगवान का कल की कथा में पहला विवाह रुक्मणी के साथ। परमात्मा में विवाह का भाव नहीं है, भाव संसार को शिक्षा देना है कि बिना ग्रस्त के जीवन नैया पार होने वाली कथा में आए नहीं है राजा। परमात्मा ने मैं हाथ दो दिए, पांव दो दिए, क्या है ये? पति पत्नी वासना का विषय नहीं है। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो दूसरे पहिए के सारे गुजारा, आवाज नहीं आई, दूसरे पहिए के सारे गुजारा आया ना। तो भगवान ने पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। भागवती के थी राजा, मेरे गोविंद के एक विवाह नहीं हुए। ये जो भागवती है इसमें केवल 8 विवाह है, और ये जो मूल पाठ होता है इसमें भगवान के 16,100 टोटल कितने हो गए? 16,108। तो भगवान ने टोटल विवाह कितने किए? अरे हाथ उठाओ, टोटल विवाह कितने हुए? 16,100। वालों ने कितना किया? कितने पीछे चल रहे हो? ताली बजाओ, ताली बजाओ। इन्होंने कहा परमात्मा वासना के नहीं भावना के पुजारी। तो पहला विवाह भगवान का बड़ा सुंदर रुक्मणी के साथ हुआ।
एक दिन भगवान ने देखा कि दरवाजे पर लाइट है। क्या है दरवाजे पर? बहुत ज्यादा लाइट है। अब जब लाइट है तो परमात्मा गए, गोविंद को लगा शायद हमारे दरवाजे पर सूर्य नारायण मिल जाएगा। और ये नियम कहता है आपके गांव में, घर को तो छोड़ो, आपके गांव में कोई संत गुरु ब्राह्मण आए तो उसका सम्मान करने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बोलो, पहले दिन आना चाहिए कि विदाई वाले दिन आना चाहिए? ताली बजाओ विदाई वालों के लिए। आप दोगे? वैसे तो कहते गुरु जी और विदाई करने आते, ताली बजाओ गुरु जी। नियम कहता है। अच्छा सच बता, आप हमारे वृंदावन में, हम लोग सांवरा महल में ही हों और आप हमारे बगल में ही रुक जाओ और हम आपसे मिलने नहीं आए, आपको कैसा लगेगा? अरे हाथ उठाओ, कैसा लगेगा? सन्नोट वाले 7वें दिन आए, ताली बजाओ। बोले राजा ये नियम कहता है। गोविंद तो भगवान स्वयं गए, या संसार में सबसे मिली भाई, सबसे मिलो भैया। विभीषण जी राम के सामने आए तो परमात्मा ने भेदभाव नहीं किया। विभीषण के मन में भेदभाव था या ना था, लेकिन भगवान ने उनके साथ कभी भेदभाव। तो हमें संसार के मन में क्या भरा है, क्या लेना है? हमें सामने वाले का सम्मान करना है। क्या करना है? सामने वाले का स्वागत करना है। तुलसी या संसार में सबसे मिली भाई, पता नहीं साथ ना जाने किस देश में मेरो नारायण। आवाज नहीं आई, मेरो नारायण। ये संसार यात्रा है। और आप लोग तो गृहस्थी हो, क्या शिक्षा लेते हो कि हमारे यहाँ पर कोई भी आए हमें उसका सम्मान? भगवान स्वयं गए, परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं। जब भगवान स्वयं गए तो भगवान ने क्या कर देखा, दरवाजे पर 17 जितना करा जाए, भगवान का परम प्रिय मित्र है। भगवान ने उसका स्वागत किया, उसे भीतर लेकर गया। अब जब भीतर लाए तो भगवान ने देखा उसके गले में एक मणि है। क्या है उसके गले में? अरे बोलो। अच्छा ये पहले से बीमारी है। जब आपस में शादी विवाह में, फंक्शन में कहीं मिलते हैं, इंसान को इंसान कम देखता है, उसके कपड़ों की पर्सनैलिटी को। अरे बोलो, कितनी बड़ी गाड़ी में आया उससे ज्यादा देखता है, हाँ या ना? तो भगवान ने भी देखा, भगवान ने कहा क्या है ये गले में? बोले सभी मणि है। क्या है ये? मणि है। बोले महाराज ये 100 भार किलो सोना अगर एक दिन में आप किसी लोहे से लगाओगे तो आपको मिलेगा। हमारे कथाकारों में सर्च हुआ कि भाई 100 भार किलो सोना कितना होता है। ये भागवत है, संसार है, कोई पर्ची लिख के भेज दे कि साहब कथा तो सुना रहे हो, पूरी सुनाओ, 100 भार किलो सोना कितना होता है। तो सर्च मार के देखा 16,000 करोड़ रुपया एक दिन में। अगर किसी के पास वो मणि है तो एक दिन में कितना सोना ले सकता है? 16,000 करोड़। हाँ जी, कितना करोड़? अरे हाथ उठाओ। 16,000 कितना होता है? अंदाजा लगाओ। कभी देखा है 16,000 करोड़? नहीं देखा। हाँ, हमें आपके ही गांव के एक देवते ने बताया मेरे नानी पे कितना पैसा है। ताली बजाओ। हाँ, उन्होंने बोला सुखदेव स्वामी का राजा। अब यहाँ थोड़ा मजाक किया। अच्छा ये हकीकत है, आपस में देखो ये 4 दिन का जीवन है, हंस करके काटना है या रो करके काटना है? अरे बोलो, हंस के सुनानी है या बीपी बढ़ा के सुनाए? है ना, हंस के 2 घंटे का मेला है, खत्म। हमारे कब आएंगे? ये तो जीवन की बजाय इन्होंने मिलकर समझ। तो भगवान ने थोड़ा मजाक किया। क्या किया? मजाक किया।
तो भगवान ने कहा भैया ये मणि बड़ी सुंदर है, ये मणि आप हमारे महाराजा उग्रसेन को दे दो। तो भगवान ने तो मजाक किया और उससे बुरा लगा। अच्छा कई बार आपस में मित्रता होती है और मित्रता में मजाक भी होता है, हाँ या ना? क्या होता है? अरे बोलो, मजाक होता है ना। और मजाक में कई बार झगड़ा भी, कारण एक का मूड मजाक का है और दूसरे का मूड मजाक का, तो क्या होगा? पटका पटकी ताली हो जाओ। तो भगवान सत्यजीत को अच्छा न लगा, उन्होंने देखा हमारा इनको मेरी संपत्ति पर नजर है। सत्यजीत वहां से चले गए। सत्यजीत का भाई प्रसेन एक दिन इस मणि को पहन करके जंगल में गया, लेकिन वापिस नहीं आया। अब वापिस नहीं आया तो सारी द्वारका में आवाज हो गई कि सत्यजीत के भाई प्रसेन को कृष्ण ने मरवा दिया। तो भगवान को अच्छा न लगा। ये सच्चाई है साहब, संसार वाले खामा खां अगर किसी को छेड़े तो ये अच्छी बात, आवाज उठाओ, ये अच्छी बात नहीं। तो भगवान को अच्छा न लगा, लेकिन परमात्मा को ये कलंक हटाना था। तो भगवान जो है रथ लेकर के गए। जोर से बोलो जय श्री राम। बातें नहीं, जोर से बोलो, एक ही आवाज, जोर से बोलो। तो भगवान अब जैसे रथ लेकर गए तो भगवान ने जाकर के देखा तो सुखी स्वामी के राजा जिनसे भगवान रथ लेकर के गए हैं, तो भगवान ने जाकर के देखा महाराज कि सत्यजीत नाम का भाई का प्रसेन का भाई, सत्यजीत का भाई प्रसेन यहाँ मना पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। क्या नहीं है? भगवान और आगे गए, आगे जाकर देखा शेर मना पड़ा है, मणि नहीं है। भगवान और आगे गए, आगे जाकर देखा महाराज ये गुफा है। अरे राजा उस गुफा में लाइट है। भगवान को लगा गुफाओं में कभी लाइट है? आप बताओ, गुफाओं में कभी लाइट है? तो भगवान अंदर झांकने लगे, ताक झांक करने लगे। अंदर से एक रीछ ने रीछ का भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने रीछ को परास्त किया। तो रीछ भगवान के चरणों में गिर गया। बोले स्वामी मुझे आप पर शक है, मुझे आप पर क्या शक है? बोले कहीं आप कृष्ण युग के राम तो नहीं हो? भगवान ने जोरदार ताली बजाई, ऐसे नहीं हाथ उठा के बजाओ, जोरदार ताली बजाई। भगवान ने कहा महाराज हम राम हैं और आप जामन, हम राम हैं और आप। राजा परीक्षित ने कहा स्वामी आप भागवत सुना रहे थे, आप तो राम कथा में जा कूदे। बोले नहीं बेटा, राम राज बैठे ते हो लोगों का, राज जोर से बोलो जय श्री राम। भगवान राम के राज्य में जामन जी दुखी हैं। तो जामन जी से पूछा जी आप दुखी क्यों हैं? उन्होंने समझाया कि राम रावण के युद्ध में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और ये सच्चाई है, जामवंत जी इतने ताकतवर थे। जोर से बोलो जय श्री राम। कथा बिगाड़ रहे हो, जोर से बोलो। कि रावण के यहाँ पर इनसे कोई लड़ने वाला व्यक्ति पैदा, जिस समय वामन भगवान के ब्राह्मण बनकर मदन मोरार पधारे बलि राजा के। अरे राजा जिस समय मेरे वामन भगवान और राजा बलि के यहाँ वामन बन के गए, क्या बन के गए? आप लोग थोड़ा से और आ गया, आप लोग भी थोड़ा से और आ गया, थोड़ा से जल्दी करो बात। हाँ ज्यादा नहीं, जोर से बोलो जय श्री राम। कहाँ है, ध्यान कहाँ है? जोर से बोलो। इन बच्चों को आगे से खड़ा करो, बच्चों को खड़ा करो आगे से।
बच्चों को खड़ा कर दो, जितने भी बच्चे हैं सबको खड़ा कर दो। ये ठहरा जाए। श्याम पूछा कि आप खड़े हो, सारे बच्चों को खड़ा करो और जितने मातृशक्ति है इधर आओ, इधर आइए। बच्चों को तरफ प्लीज पीछे आराम से बैठाइए और ये बीच का रास्ता क्लियर कराओ। श्याम श्याम हमने श्याम है जीवन। सारे बच्चों को जितना पीछे बिठा सकते हो। इन्होंने ये बात जोर से बोलो, जय श्री राम। तो जामन जी ने कहा ब्राह्मण युद्ध में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा जामन जी अभी तो नहीं, कृष्ण अवतार में मैं आपका विधि व्यवस्था बनाऊं। पिता ये परमात्मा है। क्या है ये? हाथ उठाओ। क्या है ये? और ये भागवत जी भी परमात्मा है। ताली बजाओ। फिर ध्यान से सुनना, ये भागवत जी कल वृक्ष है। इस कल वृक्ष के नीचे बैठ करके आप और हम जो मांगेंगे, जैसा मांगेंगे वैसा हमें इस गलती में मत रहना। एक बार किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया और वह व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। काय के नीचे? कल्प। उसने गौर नहीं किया। उसने देखा, वाह कितनी सुंदर जगह है, काश यहाँ पर कोठी बन जाती। क्या बन जाती? लंबी चौड़ी। भगवान की कृपा से वहाँ कोठी बनेगी। उसने फिर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कोठी तो है पर खाने को साधन नहीं है। 56 भोग आ गए। कितने भोग आ गए? 56 भोग आ गए। फिर गौर नहीं किया। उसने कहा वाह, अगर नौकर नौकरानी भी होते, नौकर नौकरानी भी आ गए, सोने के थाल भी आ गए। ज्यादा पैसा कई बार बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। एक बार जोर से बोलो, जय श्री राम। अब उसने सोचा कोठी है, सोने के थाल है, 56 भोग हैं, कहीं शेर ना आ जाए। शेर भी आ गया। ताली बजाओ। क्या आ गया? तो ये भागवत जी के राजा भगवान के चरणों में आए हो तो थोड़ा सा कथा में ध्यान देना। इन्होंने बार बार समझा तो भगवान ने जामवंत जी का उद्धार किया। जामवंत जी से कहा कि मणि के कारण हमें अपमानित होना पड़ा है। जामवंत जी ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आप जो है ये ऐसे नहीं दूंगा। मेरी बेटी है जामवंती, मेरी बेटी है जामवती, आप इसके साथ विवाह करें। तो यहाँ पर भागवत जी कहती बेटा भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। जोर से बोलो, जय श्री राम। भगवान के अभी तक टोटल कितने विवाह हुए? 2। करिएगा विवाह कितने हुए? ऐसे नहीं, ये बात 2 विवाह हुए। तो भगवान और आगे जाकर के ये मणि सत्राजित को दिए और सत्राजित को समझाया ऐसे किसी को आप नहीं कलंक लगाना चाहिए। सत्राजित को अच्छा न लगा। सत्राजित ने अपनी बहन सत्यभामा का हाथ लिया और भगवान के हाथ में हाथ दिया। विवाह कितने हो गए? अरे हाथ उठाओ। विवाह कितने हो गए? 3। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ में आए हैं और इंद्रप्रस्थ में आकर के भगवान पहुंच गए। जोर से बोलो, जय श्री राम। आप लोग हरिद्वार गए हो? कौन कौन गया है? एक ही हाथ से दूसरा कहा है, किराए पे दे रखा है। हाथ उठाओ। तो भगवान ने ये हमारा। और वृंदावन कौन कौन गए हो? गए हो वृंदावन? हमसे पीछे पीछे जाते हो। ताली बजाओ। तो बोले महाराज। और आप लोगों में से इंद्रप्रस्थ कौन कौन गया है? कानपुर के पास है इंद्रप्रस्थ। कौन कौन गया इंद्रप्रस्थ? दिल्ली का ही नाम है। ताली बजाओ। तो भगवान इंद्रप्रस्थ में आए हैं और भगवान पांडव नगर, आज भी सादरा के पास में पांडव नगर है, गोविंद आए हैं और गोविंद ने आकर के यहाँ पर आकर के देखा भागवत जी के तीरा जा। तो उसी समय भगवान भीम अर्जुन को लेकर के और जैसे जाने लगे तो सुखदेव स्वामी के बेटा जैसे वो जाने लगे तो जाते जाते महाराज उसी समय या भगवान ने भीम अर्जुन से कहा यमुना जी के किनारे चलो घूम कर के आए। अब जैसे यमुना के किनारे गए, जोर से बोलो जय श्री राम।
तो यमुना जी के किनारे ये बीच का रास्ता क्लियर कराओ, बीच का रास्ता जल्दी करो। ये बच्चों को लेके, हाँ इन बच्चों को हटा दो। श्याम श्याम हमने जो श्याम है जीवन प्राण श्याम श्याम। तो यहाँ भगवान भीम अर्जुन को लेकर गए तो जाकर के देखा। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, ताली बजाओ जोरदार। अगर स्कूल में बच्चे रूठ जाएं गुजारा हो सकता है, अगर टीचर रूठ जाए तो गुजारा, ताली बजाओ। नहीं है ना, टीचरों को रूठना चाहिए कि नहीं रूठना चाहिए? हाथ उठाओ। इन्होंने बार बार समझाया, सुखबीर स्वामी के तरह। अब यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव आया। संभव हो एक कुर्सी लगवा दो, एक कुर्सी लगवा दो। सुमित्रा जी एक कुर्सी लगवा दो यहाँ पर। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। कुर्सी पे यहाँ लगवा दो, बोलो और जोर से बोलो। तो यहाँ पर भगवान गए हैं और भगवान ने आराम से अब उसी समय इन्होंने मिलकर हाथ पकड़ा, इन्होंने बड़ा सुंदर भाव बताया। सुखदेव स्वामी के देवता। अब यहाँ पर जैसे वो समय आया यहाँ पर तो भगवान ने देखा कि सूर्य की पुत्री यमुना। एक बार जोरदार ताली बजाओ ठाकुर जी के लिए। गोविंद अभी नहीं, अभी कोई बात आप कर दो, बाकी आप रुक जाओ, अभी रुक जाओ। नई बांस वाले रोको, 7 बजे लाए हो। अच्छा आ जाओ। श्याम श्याम, एक बार जोरदार ताली। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, देवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। हाथ उठा के बोलो। अब यहाँ सूर्य की पुत्री यमुना सामने खड़ी है, दौड़े गए हैं, दौड़ करके भीम अर्जुन ने पूछा है, बोले देवी आप कौन है? जोर से बोलो जय श्री राम। कथा बिगड़ गई, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बोले देवी आप कौन है और आप यहाँ पर से कैसे हो? उन्होंने बताया महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूँ यमुना और मेरी इच्छा है कि श्याम सुंदर को वरना बनाऊंगी। किसको वरना बनाऊंगी? झूठे ना बोलना, ईमानदारी से हाथ उठाओ। किसको वरना बनाऊंगी? अरे जोर से बोलो। पक्का? कौन कौन बनाओगे? हाँ जी सन्नोट वाले। हाँ श्याम सुंदर को वरना बनाऊंगी, कोई माने न माने, कोई माने न माने, श्याम सुंदर को वरना बनाऊंगी, कोई माने न माने, श्याम सुंदर को वरना
वहां ले जाकर के भगवान को माल्यार्पण किया है। भगवान का विवाह हो गया। जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज जीरो है, जोर से बोलो और जोर से बोलिए। विवाह कितने हो गए? हाँ जी, 4 विवाह हो गए। भागवत जी कहती राजा, अब यहाँ पर एक समय वो आया है कि महाराज विन्न दुर्धन के संबंधी थे। इनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। मित्रवृंदा भी भगवान को अपना पति बनाना चाहते थे। भगवान स्वयं गए हैं और स्वयं जाकर के मित्रवृंदा का हरण करके लाए। विवाह हो गए, हाथ उठाओ, विवाह हो गए। अब यहाँ पर हमारा कौशल देश के राजा नल, इनकी बेटी है सत्या। ये भी बचपन से भगवान को अपना पति बनाना चाहती है। भगवान गए हैं और नग का हरण करके लाए। विवाह हो गए। हाथ उठा के बताओ, विवाह हो गए। इधर मारे सुकीर्ति नाम की कन्या शत्रुघ्न आदना भगवान के साथ इनका विवाह किया। विवाह कितने हो गए? विवाह कितने हो गए? 7। आखिर महाराज यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजा, इनकी बेटी है और ये बचपन से भगवान को अपना पति बनाना चाहती थी। भगवान गए हैं और लक्ष्मणा का हरण करके लाए। विवाह हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। पक्का ताली बजाओ जोरदार। विवाह हो गए 8। सुखदेव स्वामी के बेटा, अब यहाँ पर एक बार भगवान भीम अर्जुन को लेकर के और भौमासुर नाम के राक्षस क्या गए, परमात्मा ने जाकर के राक्षस का उद्धार किया। तो इसकी जेल में भागवत जी कहती है, एक नहीं 16,100 कन्या भगवान ने सबको मुक्त किया। भगवान ने कहा देवियों, अब आप अपने अपने घर को चली जाओ। सारी कन्याओं ने मने किया और सारी कन्याओं ने अपने अपने हाथों की जयमाला, कौन सी जयमाला? भगवान के गले में डाली। अब जाओ, भगवान का सबके साथ विवाह हुआ। तो ये 16,100 कन्याएं। कितनी कन्याएं थी? टोटल विवाह कितने हो गए? अरे हाथ उठा के बताओ, टोटल विवाह कितने हो गए? पक्का ताली बजाओ जोरदार। बेटा भागवत जी कहते हैं कि प्रत्येक रानी से 10 बेटा हुए और एक बेटी हुई है। एक कश्य के 56 करोड़ यदवंश। कितने करोड़? कितने करोड़? हाँ, जमाना था परमात्मा के 56 करोड़ यदवंशी थे, फिर भी भगवान सबको याद करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? और अगर किसी के घर एक पोता हो वो भूल जाता है। ताली बजाओ उनके लिए। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम और जोर से बोलो। तो यहाँ भगवान गोविंद के 56 करोड़ यदुवंशी हुए। यहाँ पर भागवत जी के तीरा उसी समय यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव आया। कामस्तु वांसुदेवांस दग्ध प्राग प्रदुद्मना। बेटा यहाँ पर अनिरुद्ध जी महाराज हुए। तो अनिरुद्ध जी महाराज को एक बाणासुर नाम का राक्षस चुरा कर के ले गया और इसने ले जाकर के भगवान के पुत्र को और समुद्र में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कहाँ डाल दिया? बेटा ये संसार है। इस संसार में अच्छे लोग पहले भी थे, अच्छे लोग आज भी हैं और अच्छे लोग, अरे बोलो, हाँ, भूलने वाले आज भी है या नहीं है? ना भूल गए। ताली बजाओ के लिए। हाँ, ये सच्चाई है। सुखदेव जी कहते राजा, ये संसार है। क्या है ये? क्या है ये? इन्होंने मिलकर के समझा। तो यह परमात्मा से भी लोगों ने द्वेष। बाणासुर महाराज यहाँ पर इन्होंने भगवान के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। उसी समय समासुर नाम के राक्षस। तो यहाँ पर लेकिन हमने सुना है मारने वाले से बड़ा, आवाज कमाई, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है।
इंसान के 2 हाथ हैं और भगवान के 2000 हाथ। हाँ यार, मेरे नारायण के पल से पल में क्या हो जाए मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। तो जैसे इसने भगवान के पुत्र को समुद्र में फेंका, उसे मछली ने निगल लिया, मछली को मछुआरे ने पकड़ा, मछुआरा बेचने आया तो सम्रासुर की दासी मायावती उस मछली को लेके आ गया। क्या लेके आ गया? मछली को लेके। भगवान है सब ही नचावत राम हो गुसाई, नर नाचे मरकट की। बेटा जैसे बंदर नचाने वाले, क्या नचाने वाले जानते हो? बंदर नचाने वाले। कई बार आप कोई वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ तो ढाबे पर बंदर नचाने वाले होते हैं। हाँ या नहीं? कभी देखे? किस किस ने देखे? देखे तो वो बंदर नचाते हैं। अच्छा, उनमें सबसे बड़ी खासियत है, जैसे जैसे बंदर नचाने वाला डमरू बजाएगा वैसे बंदरों को नाचना। अरे बोलो, वैसे वैसे बंदरों को नाचना। तो हम सब हैं बंदर। हम सब कौन है? सन्नोट वाले कौन है? कौन कौन बंदर है? हाथ उठाओ। सारे बंदर। और हमारे नचाने वाला, हमें नचाने वाला सच मानना साहब, इंसान कितनी भी दिमाग लगा दे, वो ये वही जो राम रचना, परमात्मा जो करेगा वही होगा। तो उसी समय महाराज यहाँ पर सम्रासुर की दासी उस मछली को ले आई, जिसके गर्भ में ये बालक आ करके जैसे मछली को चीरा, देखा बड़ा सुंदर पुत्र है। उन्होंने मछली को निकाल करके और भगवान के पुत्र को बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके जैसे वो देखने लगे बड़ा सुंदर पुत्र है, उसी